अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर के साथ होंगे। ये मेरी वीडियो जो है 2021 के रमज़ान की है और अभी चल रहा है नवंबर 2021। तो अभी जो कुछ चल रहा है मैं उन सारे हालात का आपको बताऊंगी जितना मुझे आइडिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं तवाफ़ करी थी और जैसे तवाफ़ कंप्लीट हुआ तो हम लोग चले गए सही करने की तरफ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह सब अब ख़त्म हो चुकी हैं। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा थी, हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ जो कुछ भी था, मास्क वगैरह तो अभी भी आप लोग को हर हालत में लगाना है वहाँ पर हरम के अंदर। तो अब जैसे ही हम सही करने के लिए पहुँचे हैं तो हम लोग को एक नई चीज़ जो इन्होंने फैसिलिटी अवेलेबल की है हमें नज़र आई, वो थी इलेक्ट्रिक कार्ट्स, जिसको इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कहा जाता है, जिसको आप नॉर्मल स्कूटर भी कह सकते हैं। तो वो हमें नज़र आई और ये चीज़ मुझे लगता है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारी प्रेग्नेंट जितनी भी लेडीज़ हैं या ऐसे जो डिसेबल हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एक फ़ैसिलिटी है कि बजाय व्हील चेयर के आप किसी और की हेल्प लो, आप ख़ुद ही इसको जो है ना आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसकी जो प्राइस है ना वो उसके ऊपर मेंशन है 57.5 जो है वो सिंगल के लिए है और 115 रियाल जो है वो डबल के लिए है। डिटेल्स में थोड़ी सी आगे बताती हूँ। और ये वो लोग चला सकते हैं जिन लोग के साथ जो हैं उनके जिनके पास बुज़ुर्ग हैं, जिनके कुछ ऐसे हैं जिनको ज़रूरत हो सकती है चलाने की। इसका चलाने का तरीका बहुत ईजी सा है, ये कि आप दो हैंडल्स हैं इसके और राइट साइड का हैंडल आप पुश करेंगे यानी उसको दबाएंगे तो आपका फॉरवर्ड सीधा की तरफ जाएगा, और अगर आप इसका सेकंड जो लेफ़्ट साइड वाला हैंडल है उसको पुश करेंगे, उसको दबाएंगे तो ये रिवर्स की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। तो वो ये दोनों इस चीज़ की स्टोरी है। बाकी अगर आपने इसको ब्रेक लगानी है तो जैसे ही आप इसको आहिस्ता से छोड़ेंगे ना, जिसने लेट्स सपोज आपने किसी चीज़ को पुश किया हुआ है, आप इसको लूज़ करें, जैसे ही छोड़ेंगे थोड़ा सा ये ब्रेक लग जाएगी इसकी। तो बहुत ईजी है, अलग से ब्रेक का कोई बटन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हैंडल नहीं, यही है आपका पुश बटन है, यही आपका जो है ना ब्रेक है। एक और चीज़ कि ये डबल सीटर और सिंगल सीटर है। वो किस चीज़ का कि अगर किसी ने सिंगल खुद ही से चलाना है या अगर किसी ने लेट्स सपोज किसी की वालदा है वो नहीं चला सकती, वो इतनी डिसेबल हैं या उन्हें मुश्किल लग रहा है, तो हेल्प आउट करने के लिए जो है ना इजीली दो बंदे बैठ सकते हैं इसके ऊपर। तो ये इन्होंने किया। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं अब मेंशन करना चाह रही हूँ स्पेशली औरतों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, वो ये है यार इस चीज़ का ख्याल रखें, सॉक्स ले लें सफ़ा मरवा की साइड को, सही की साइड को। इतनी ठंड यार, इतनी ठंड के कोई हद नहीं कि फ़र्श के ऊपर पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। मतलब मुझे तो लगता है, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकती। तो इस वजह से अपने साथ सॉक्स मस्ट रखें, कंपलसरी है सच बुज़ुर्गों के लिए या औरतों के लिए, क्योंकि एकदम जब ठंड चढ़ती है ना जब टांगों से और ऊपर जब जाती है, फिर घुटनों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, फिर डिस्प्रिन खाई जाती है, पैनाडोल पी जाती है, खाई जाती है, जिसको जैसे अवेलेबल हो। तो बेहतर ये है ना कि आप थोड़ा सा अपना ख्याल रख लें, सॉक्स रख लें। अच्छा, सिलिकॉन नीचे लगी हुई हो ना तो उससे थोड़ा सा ये आसानी रहती है कि स्लिप नहीं करते, लेकिन मैंने ट्राई किया इस दफ़ा जाके, मुझे लग रहा था कि सिलिकॉन लगना बहुत वो है, ज़रूरी है। मैंने नॉर्मल सॉक्स पहन के भी देखा तो इतना कोई मसला नहीं हुआ, मतलब ईजीली मैंने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई थी। लेकिन अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो दोनों करके एक दफ़ा देख लें, लेकिन बहुत ही वो नहीं हो, सिल्क का नहीं हो उसका कपड़ा, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी सा है ना, आपको पता है मार्बल पे स्लिप करता है। हर बंदा जानता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी रहती है, औरतों को तो बहुत आइडिया होता है इन चीज़ों का। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक भाई टोटली कवर्ड हैं, तो वो जो है सैनिटाइज़ कर रहे थे सारी बाइक्स को, स्कूटीज़ जितनी भी थी ना उनको सैनिटाइज़ कर रहे थे ताकि जो है ना जर्म्स इधर से उधर ट्रांसफ़र ना हो और कोई और बीमार ना हो। वैसे भी कोरोना ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में तो कोरोना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया क्योंकि वैक्सीन सबको लग चुकी है। अच्छा, ये तो खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक कार है ग्रीन कलर की जिन्होंने बनाई है ना, बहुत शौक है। ग्रीन कलर इनका आई थिंक फेवरेट है सऊदीज़ का, इनका फ्लैग भी ग्रीन में, इनकी मोस्टली आप देख लें तो वो चीज़ें ग्रीन कलर की ही होती हैं। तो इन्होंने कहा चलो जी स्कूटी भी हम लोग अपनी ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद और मैंने एक और बात सुनी है कि जो कबूतर चौक है वहाँ पर जो है अब वो खुल चुका है, वहाँ पे जितने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे जा सकते हैं, और काफ़ी रश भी था इस दफ़ा। मेरा तो नहीं चक्कर लगा, लेकिन जिनका लगा मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कैसे अब हालात हैं, वो यही बता रहे थे। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और, जैसा पानी जमजम का होता था ना पहले वहाँ पर, तो हम लोग जाके पी सकते हैं ख़ुद से पानी, लेकिन सब बॉटल्स हम भर के लेकर आते थे, वैसी वाली अब स्टोरी सब ख़त्म हो गई हैं, तो हम वो भर नहीं सकते। पास के जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो तो अब खुल चुके हैं, वहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। पहले होता था ना, लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि हम मिना गए थे, मिना से फिर आए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, अब आप डायरेक्टली जो है हरम की तरफ जा सकते हैं।
बल्कि कंस्ट्रक्शन उसकी इतनी ज़्यादा इन्होंने कोरोना के टाइम के अंदर कर ली कि बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब उन लोगों ने वापस वहाँ पे कुरान पाक भी जो है वापस लगा दिए हैं, मतलब रैक्स उनके लगा दिए हैं कि अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो हम इजीली पढ़ सकते हैं। सही वाली साइड से तो इस दफ़ा मैंने भी यहाँ से कुरान पाक वहाँ से लिया और वहाँ पे ही वापस रखा। जिस तरह रैक्स होते हैं, एक रैक से ले लें, दूसरे रैक में रख लें, जो आपको ईज़िली जो है सामने आपको अवेलेबल है। तवाफ़ करते हुए मुझे नहीं नज़र आया, शायद नमाज की टाइमिंग थी इस वजह से मुझे नज़र नहीं आया। तो उम्रा कंप्लीट करने के लिए, एहराम से बाहर निकलने के लिए जो लास्ट चीज़ है वो है जी बाल कटिंग करना है। तो उसका अब हरम के अंदर जिस तरह पहले औरतें होती थी अपने साथ सिजर्स वगैरह लेकर आती थी और किसी से भी कह के अपने बाल कटवा लेती थी, अब ऐसा वहाँ पे नहीं है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होगी इस चीज़ की कि वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते, वहाँ पे खड़े होके कटिंग नहीं करवा सकते। आप हरम से बाहर जाके करवाएंगे या सही के दौरान जब हम लोग सही कंप्लीट करते हैं तो होता था ना कि औरतें वहाँ पे इजीली बैठ जाती हैं, बैठती अभी भी हैं लेकिन 2 सेकंड ही गुजरते शुरता आते हैं और आके जो है ना उनको उठा के साइड पे कर देते कि यहाँ पे खड़ा होना रुकना मना है, नमाज के टाइमिंग पे सिर्फ आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी ने बाल कटिंग करवाने हैं तो फिर वो अपने होटल वगैरह में जाके या बिल्कुल हरम से बाहर निकल के आप कहीं पे भी कटिंग करवा सकते हैं, लेकिन हरम के अंदर सही के बाद ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और इन द एंड हरम से बाहर निकलने का रास्ता वो है जी, सफ़ा की तरफ से निकल सकते हैं। सफ़ा की तरफ जाएं, वहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो दरवाज़ा है वहाँ से हम लोग बाहर इजीली जो है ना चले जाएंगे और आप हरम के बाहर सहन में होंगे। उसके अलावा इन्होंने सब रास्ते बंद किए हैं आजकल। ये जो है स्पेशली उम्रे वालों के लिए जिन्होंने उम्रा कंप्लीट किया। उसके अलावा जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इस तरह गई नहीं अभी कि वहाँ पर स्पेशल सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँ, क्योंकि हम लोग वो करने गए, नमाज की टाइमिंग में नहीं गए थे, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर भी ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अब खोल दी है। तो अब उसका रास्ता उन्होंने क्या बनाया, तो वो जो गए हैं वहाँ पर और जो नमाज़ पढ़ने गए वो लोग ईज़िली बता सकते हैं। एंड इफ़ यू आर enjoying watching my videos तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ याद से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।